कि देखो अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। क्या बात है, बहुत खूब। असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से बिहार के सीमांचल में बदल गया माहौल। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। को भी मालूम हो जाए कि तुम्हारी पत्नी को रोने वाली है। क्या बात है, ये जनता है भाई। लगाओ मेरे साथ सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की मजलिस पार्टी जिंदाबाद, मजलिस पार्टी बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो देखे। बिहार के बहादुरगंज विधानसभा से अभी अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनसभा को खत्म किया। उसके बाद तेजस्वी यादव राहुल गांधी को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर ओवैसी साहब ने जो बात कही है, इस बयान को भी सुनना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखें। एक अजीब शख्स है जिसका बाप जिंदा है, अपने वालिद की जिंदगी में कह रहा है कि मुझसे नहीं बात करें। अच्छा, मैंने कहा इसकी भी हुज्जत पूरी करो अख्तर भाई। करो। तो अख्तर भाई ने कहा कि सर इसको लेटर मैं दूंगा और अपने तरीके से दूंगा। अच्छा भाई। मैंने कहा लेटर आप दे दो, तरीका आपका। तो अख्तर ईमान ने ढोल बजाकर उसको ले जाकर घर पे लेकर दिया ताकि इनको मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती थी। लेटर दिया। लेटर में अख्तर ईमान ने क्या लिखा कि हमको तुम गठबंधन का हिस्सा बनाओ, 6 सीट तो हमको 5 लोग जीत चुके थे, 6 दे दो, और अगर तुमको सत्ता मिलती किसी में से हम अगर 6 जीत गए तो मंत्री मत बनाओ, सीमांचल से इंसाफ करो, बिल्कुल। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ पर इंसाफ हो। बताइए कौन सी गलती हमने की? इतना खुला लिख कर दे दिए। मगर मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, याद रखो हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा यहाँ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या भाजपा। ओ भाई, हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो, मत समझो। अरे सर्फ होना चाहिए। तुमने मेरे 4 MLAs को खरीद दिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या बात है। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते, इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे कहने के मुत्तहिद है और जुल्म के खिलाफ अख्तर ईमान साहब को भी सुने। जवाब देने के तैयार है और आपको जानना पड़ेगा इस वक्त इंसाफ यात्रा क्यों है, इसको सुन लीजिए। हम पर जुल्म हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, और जब तक हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। आजादी के बाद हमारा यह सीमांचल इतना विशाल था कि बिहार के दूसरे इलाके के मजदूर यहाँ आते थे, और आज गुज़िश्ता 40 सालों के दरमियान में जब मुल्क में साइंसी तकनीकी इनकलाब आया, इंडस्ट्री लगी, तो हमारे इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। दिल्ली और पटने में बैठे हुए इन जालिमों ने हमारी हकदारी की। आज हमारा बच्चा बाहर जाने पर मजबूर है, परदेश की जिंदगी गुजार रहा है। कुछ हमारे नादान भाई यह समझ नहीं आती
ये एमआईएम अलाउद्दीन का चिराग लेकर नहीं आई है, लेकिन पिछले 5-10 सालों से एमआईएम ने जो कोशिश की है हमारे कमजोर से कमजोर नातावा से नातावा आदमी को अपने हक की आवाज बुलंद करने की ताकत बख्शी है। क्या बात है भाई, बहुत खूब। इसका काम करते हैं जो दिल्ली में, मेरठ में, पंजाब में, हरियाणा में हो, कतर में हो या सऊदी अरबिया में हो, आज उन नौजवानों ने एमआईएम को जो सपोर्ट किया है हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज से पहले मुसलमानों के हक और हुकूक की बात भी करने से कोई शर्माता था। अभी मैं कह रहा हूँ कि आज 10 दिन हुए, 5वीं तारीख को राजा बाकर में एक मुसलमान नसीर शाह का कत्ल हुआ है गुरूद की महफिल में, जलसे में, और आप जानते हैं पुलिस लेके गई उसको, 3 दिन के बाद थाने से उसकी लाश निकली है। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि एमआईएम के अलावा किसी सेकुलर पार्टी के पास सवाल नहीं है जो बिल्कुल बोल पाए। तुम पर यह वाजिब है कि मुल्क में बसने वाले मजलूमों की आवाज बनो, बिहार के मजलूमों की आवाज बनो और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ो, अपने मसलों की लड़ाई लड़ो, अपने नदियों के पुल की लड़ाई लड़ो। है कोई गवाही देने वाला? मानवता नदी में किसी के जमाने में पुल नहीं बन सका, वजीर बने पुल नहीं बन सका। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब को। कुछ लोग थे तो ये कह रहे थे कि साहब अवैसी साहब को लेकर घाट प्रोग्राम कर रहे हैं। अवैसी साहब ने जब रसेली और खाड़ी में कदम रखा तो ये खबर सिर्फ बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में गई कि नीतीश कुमार सीमांचल के साथ दुश्मनी कर रहा है। अवैसी साहब जब खाड़ी में खरखरी घाट में पार हुए तो ये खबर पूरे हिंदुस्तान में गई। जमहूरियत अपनी बात बनवाने के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है, इशू बनानी पड़ती है। हमने इसको इशू बनाया है और अल्लाह का शुक्र है आज कि मोहल्ला में 3 जगह पर पुल बन रहा है। बुनियादी लोगों के लिए ये सच्चाई उनके सामने होनी चाहिए। ये वक्त रही है, आगे हम लोग करेंगे। मौलाना सुल्तान साहब को भी देख रहे हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह जनाब की गुफ्तगू आगे होगी। हम एक शख्स का नाम अदा करना चाहते हैं, हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, रहने वाले हैं वो जहानाबाद के, लेकिन सीमांचल का दौरा उन्होंने किया। सीमांचल को एक छोटी सी किताब हम लोगों ने लिखी थी, सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी, सरकारी आंकड़ों की जबानी। जब उस शख्स ने देखा कि सीमांचल के साथ इतना जुल्म और ज्यादती हुई है, उसने जिंदगी के 10 साल और मरते दम तक अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को सीमांचल और अकलियतों और दलितों के लिए वक्त कर दिया है। आज उनको यह आदत था, मसूरी की वजह से नहीं आ सके हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे जो 3 बातें कहें कि डिसिप्लिन हमारा सबसे बड़ा सरमाया है ना। नमाज की सब पीछे सब पर अगर कोई होता है तो नमाज उसकी भी हो जाती है, बल्कि बाद नमाजों में पीछे की सब पे अंदर फैलाकर आगे बढ़ने वालों का जुर्म होता है और पीछे बढ़ने वालों को क्या बात है। काफिला निकलेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान साहब का इस तरह से बयान आया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान आप लोगों को मैंने सुनाया। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब नए तरीके से ओवैसी साहब का जो यात्रा निकल रहे हैं उसमें लोग शामिल हो रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिहार चुनाव में बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।